Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and ninth rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got third rank in city. Our three students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. फिल्मों के विरोध में प्रदर्शन तो आपने खूब देखे और सुने होंगे, लेकिन राजधानी से सटे सीतापुर में जहां कई सिनेमा हॉल बंद हो चुके हैं, उसी दौर में भी आदि पुरुष फिल्म को लेकर ऐसा विरोध हुआ कि सिनेमा हॉल एससीएम से फिल्म को ही हटाना पड़ गया। दरअसल हमेशा अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बड़ी संगत खैराबाद के फायर ब्रांड महंत बजरंग मुनिदास ने आदि पुरुष फिल्म को सिनेमा हॉल में लगाने पर सिनेमा हॉल को फूंक देने की धमकी दी थी। महंत की धमकी का इतना असर पड़ा कि सिनेमा हॉल से फिल्म हटानी पड़ गई। इतना ही नहीं, सब जगह भले ही सिर्फ फिल्म के डायलॉगों को लेकर विरोध हो रहा, लेकिन सीतापुर में डायलॉग के अलावा अभिनेताओं के चरित्र चित्रण और पहनावा को लेकर भी विरोध हो रहा है और उसे हटाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने मौके का जायजा लिया और एससीएम के मैनेजर से बातचीत की। आदि पुरुष फिल्म को लेकर पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में विरोध हो रहा है और सीतापुर में इस विरोध के चलते फिल्म को हटाना पड़ा है। आपको बता दें ये एससीएम हॉल है जहां पर देख रहे हैं कि भारी पुलिस बल मुस्तैद है और यहां पर दरअसल अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले महंत बजरंग मुनिदास ने यहां पर आज घेराव करने का ऐलान किया था, जिसके बाद ये भारी पुलिस बल एससीएम सिनेमाज पर पहुंच चुका है और यहाँ पर महंत बजरंग मुनिदास तो नहीं आए, लेकिन उनके संदेश, उनके ऐलान के चलते फिल्म को हटाना पड़ गया है। ये शायद अब तक का देश का पहला मामला होगा किसी सिनेमा से आदि पुरुष फिल्म को हटाया गया हो। विरोध प्रदर्शन कई जगह हो रहा है, लेकिन फिल्म को हटाना पड़ा है, ये सीतापुर में हुआ है। दरअसल महंत बजरंग मुनिदास अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं और यहाँ भी विवादित बयान उन्होंने जारी किया था। जो इस फिल्म के राइटर हैं उन पर विवादित बयान दिया था, जो सैफ अली खान हैं उन पर विवादित बयान दिया था। उनका कहना था कि जो एक जूता मारेगा उसे 1 लाख रुपए और 20 जूता जो मारेगा उसे 20 लाख रुपए देंगे। ये बयान इस प्रकार का दिया गया था। आपको दिखाना चाहेंगे ये पुलिस फोर्स यहाँ पर मुस्तैद है। इससे पहले फिल्म को हटा दिया गया। यहाँ इस समय चूँकि 9:30 बजे से फिल्म शुरू हो जाती थी, जहाँ दर्शक होने चाहिए थे वहाँ पुलिस बल मुस्तैद है। इतना ही नहीं, इसके बाहर इंतज़ाम इस तरीके के किए गए कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी यहाँ पर मुस्तैद करना पड़ा। प्रवेश द्वार में जगह जगह बैरिकेटिंग लगाई गई हुई है और पहले भी बजरंग मुनिदास का जो प्रदर्शन रहा है वो थोड़ा उग्र प्रदर्शन होता है, जिसके मद्देनज़र यहाँ पर ये भारी पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। इससे पहले ही यहाँ पर एसडीएम और सीओ पहुँच गए थे और उन्होंने शायद इस तरीके का प्रस्ताव रखा, आपस में मंत्रणा हुई कि इस फिल्म को हटाकर और इस विरोध प्रदर्शन को शांत किया जाए। यही कारण रहा कि ये फिल्म को हटाना पड़ा और हटाने के बाद जो है यहाँ पर पुलिस बल मुस्तैद है। बताया जा रहा है कि बजरंग मुनिदास जिन्होंने आह्वान 10 बजे किया था यहाँ आने का, फ़िलहाल वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं और जब उन्हें ये सूचना दी गई है कि फ़िल्म को हटा दिया गया है तो शायद वो अब यहाँ पर आए भी ना, लेकिन एहतियातन तौर पर इस पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। ये आप इधर जिस तरीके की जो फिल्में आ रही हैं, इसी सिनेमाज में हिंदूवादी संगठन जो केरला फाइल्स फिल्म थी उसके समर्थन में पहुंचे हुए थे दिखाने के लिए, और यहीं पर आदि पुरुष फिल्म के विरोध के चलते हिंदूवादी संगठन के उस फिल्म को हटाना पड़ा। ऐसी नौबत इस समय चल रही है, ऐसा माहौल इस समय चल रहा है। फिलहाल पुलिस बल मुस्तैद है, एहतियातन तौर पर यहाँ पर तैनात है और अब तक यहाँ सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है।
बस सिर्फ नहीं चल रहा तो फिल्म नहीं चल रही है। महंत बजरंग मुनिदास के ऐलान के बाद एससीएम सिनेमाज से आदि पुरुष फिल्म को हटा दिया गया है। सिनेमाज के मैनेजर सचिन हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि ये फिल्म आपने कब हटाई? फिल्म सर आज के शो बंद है और आज के शो बंद है, आगे डिसीज़न लिया जाएगा कि फिल्म चलनी है कि नहीं चलनी है, इसकी जानकारी अभी हमें नहीं है और जैसा डिसीज़न लिया जाएगा वो हम लोग फॉलो करेंगे, जो हमारे लिए उचित होगा। जब से ये सिनेमाज शुरू हुआ है तब से क्या ऐसी कोई नौबत आई कि फिल्म को हटाना पड़ा हो? नहीं, ऐसी सिचुएशन के मुताबिक नहीं कह सकते, लेकिन जो समाज की जो बातें हैं, जो सिचुएशन है, उस पर्पज़ से जो ये डिसीज़न लिया गया है, उसी पर्पज़ से। इससे पहले तो सर को जो सिचुएशन ऐसी आई नहीं है अभी तक। तो अब क्या लगता है आपको फिल्म हटाने के बाद? यहाँ पुलिस मुस्तैद है, कौन कौन अधिकारी आए थे? क्या अधिकारियों ने आपसे फिल्म हटाने को कहा या आपने निर्णय लिया? नहीं, हम देखिए अधिकारियों ने भी नहीं कहा, ना हम अपनी तरफ से डिसीज़न ले सकते हैं। ये डिसीज़न सर ऊपरी सीनियर लोग लेते हैं, जो वो डिसीज़न लेते हैं सर हम लोग फॉलो करते हैं। तो फिलहाल पर्याप्त सुरक्षा बल है यहाँ? जी हाँ, पर्याप्त सुरक्षा बल है सर हमारे पास। तो अभी 9:30 बजे सुबह शो शुरू होता था, फिलहाल कोई शो नहीं चल रहा? जी, अभी फ़िलहाल कोई शो नहीं चल रहा है। अभी फ़िलहाल फिल्म होल्ड पे रखी गई है। जब डिसीज़न लिया जाएगा तो फिल्म चलेगी, जो मूवी बताएंगे वो मूवी चलेगी। कितनी फिल्में आपके यहाँ चलती हैं? सर फिल्म जो रिलीज़ होती है, जैसे फ्राइडे को जो रिलीज़ होती है न्यू मूवी, उसके जितने शो चलाने होते हैं वो ऊपर से ही डिसाइड होके आता है कि इस फिल्म के इतने शो चलने हैं। आदि पुरुष फिल्म कितने दिनों तक चली और कैसी चली? क्या हाउसफुल थी? फिल्म फ्राइडे सैटरडे संडे तक चली। पब्लिक उतनी ही मात्रा में आई तीनों दिन जितनी मात्रा में आ रही थी। फुल थे? हाँ, एवरेज पे था सर। ना फ्राइडे को बढ़े, ना सैटरडे को बढ़े, ना संडे को बढ़े, जितनी मात्रा में थी उतनी ही मात्रा में आई। तो देखिए आदि पुरुष फिल्म जो चली यहाँ पर, और उसके बाद महंत बजरंग मुनिदास जिन्होंने विरोध किया और विरोध के बाद उस फिल्म को यहाँ से हटा दिया गया। अभी इंतज़ार हो रहा है कि इस सिनेमाज में अगली फिल्म कौन सी लगाई जाए, अगला निर्णय क्या आता है, इसका इंतज़ार सिनेमाज वाले कर रहे हैं और मौके पर पुलिस बल तैनात है। उधर खैराबाद बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनिदास का कहना है कि फिल्म में विवादित डायलॉग तो है ही, अभिनेताओं की वेशभूषा भी सही नहीं है। आदि पुरुष फिल्म को लेकर उनका क्या कहना रहा, आइए उसे भी सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आदि पुरुष को लेकर इतना विरोध प्रदर्शन होना शुरू हुआ कि आखिरकार सिनेमाज से फिल्म को हटाना पड़ा। दरअसल महंत बजरंग मुनिदास ने आज ऐलान किया था कि वो सिनेमाज यानी जो एससीएम सिनेमा है वहाँ पहुँचेंगे और इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, और जिसके चलते फिल्म को हटाया गया। और आपको बता दें वहाँ भारी पैमाने पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। शायद ये पहला मौका होगा जब किसी सिनेमाज से चलती हुई फिल्म को हटाया गया। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए महंत बजरंग मुनिदास, उन्हीं से जानते हैं कि उनकी आपत्तियां क्या हैं आखिर फिल्म को लेकर के। जी भैया, पंकज जी, जय श्री राम। देखिए, कारण क्या है कि आज हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए सबसे आराध्य प्रभु श्री राम हैं। प्रभु श्री राम का नाम ही जिहादियों और विधर्मियों के सीने पर मौत का एक परिणाम जैसे घोषित होने लगता है, रेंगने लगता है, वैसे होने लगता है। प्रभु श्री राम का नाम आज हम लोगों की एक पहचान है। हमारे सबसे आराध्य, जब हम प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं या आंखें बंद करें प्रभु श्री राम के बारे में सोचते हैं तो एक मर्यादा का भाव जागृत होता है। माता जानकी का नाम लेते हैं तो स्त्रियों के अंदर एक मर्यादा का भाव जागृत होता है। कहीं ना कहीं आज बॉलीवुड के अंदर अंडरवर्ल्ड का पैसा लग करके हिंदू धर्म को खंडित करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए ऐसा कार्य किया जा रहा है और आए दिन ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं। तो हमने एक प्रण लिया था कि अगर 24 घंटे के अंदर या सीएम सिनेमा से ये फिल्म नहीं हट जाती है तो जैसे प्रभु श्री राम के चरित्र का मजाक इन्होंने उड़ाया है वैसे आग के हवाले करके या सीएम को धुएं के रूप में हम उड़ा देंगे। ये आपका जो आपने चेतावनी दी, आपका कहना क्या है? आखिर फिल्म में क्या नहीं होना चाहिए? जो फिल्म चल रही है उसको लेकर आपने इतना बड़ा ऐलान कर दिया कि आग के हवाले कर देंगे सीएम को। देखिए, इसमें प्रभु श्री राम के चरित्र, चित्रण, पोशाक और जो डायलॉग प्रयोग किए गए हैं, ये कह देना कि डायलॉग जो है, डायलॉग हम बदल देंगे तो डायलॉग से ही नहीं परेशानी है, चरित्र, चित्रण और पोशाक से भी हमको परेशानी है। इसीलिए हमने ऐसा ये घोषणा की है।
देखिए, आदि पुरुष को लेकर पूरे देश में ये बात सामने आ रही थी कि डायलॉग बदल दिया जाए और फिल्म को चालू कर दिया जाए, लेकिन महंत बजरंग मुनिदास ने ऐलान किया है कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, पोशाक बदले, चरित्र बदले और चित्रण बदले। यानी कि ये शर्त कहीं ना कहीं ये साबित कर रही कि इस फिल्म पर ही बैन लगाई जाए, ऐसी मांग है। जी जी, पूर्ण रूपेण बैन लगाई जाए। और सबसे दूसरा कार्य, इसके फिल्म में जितने भी लोग सहयोगी हो, चाहे जिस प्रकार से सहयोग किया हो, सबके ऊपर एफआईआर करके उन्हें त्वरित रूप से जेल में डाला जाए। एक और आपने कहा है कि जो इस फिल्म के राइटर हैं उनके लिए और जो इसके अभिनेता हैं सैफ अली खान के लिए, उनके लिए आपने कहा है कि एक जूता मारेंगे तो 1 लाख रुपए देंगे, 20 जूते मारेंगे तो 20 लाख रुपए देंगे। ये सत्य है, मैंने कहा है, घोषणा किया है। और यही नहीं घोषणा किया है, शायद आप ना दिखा सके, मैंने ये भी कहा है कि अगर तुम इस समय मनोज का नाम तो हटा दीजिए, मुंसिर सिर्फ कहिए, क्योंकि वो इस्लाम धर्म को कबूल कर चुका है। और अगर वो रो रहा है, हिंदू समाज पे ट्विटर पे देख लीजिए, चाहे जहाँ देख रो रहा है, अपने आप को निर्दोष साबित करना चाह रहा है। अगर निर्दोष साबित करना चाह रहा है तो अपने वस्त्र को उतार करके एक वीडियो संचालित करे, प्रसारित करे कि हिंदू समाज को दिखाए कि उसने खतना नहीं कराया है। अगर उसने खतना नहीं कराया है तब हिंदू समाज उसके ऊपर विश्वास करेगा। तो देखिए, इस तरीके की मांगे अब बढ़ती जा रही हैं और आज जो एससीएम में फूंके जाने का जब ऐलान एससीएम का किया तो उसके बाद वहां पर फिल्म को हटाना पड़ा और वहां पर भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। आपके लिए कहा जाता है कि विवादित बयानों के लिए आप जाने जाते हैं, तो आपको लगता है कि आप विवादित बयान देते हैं? देखिए भैया, मैं सदैव अपने अधिकार की बात करता हूँ। जब तक हाँ ये है, हिंदुओं के अधिकार की बात सीतापुर में नहीं होती थी, मैं हिंदुओं के अधिकार की बात करने लगा। एक मेरा और भी नियम है, जैसे को तैसा, जो मेरे साथ जैसा करेगा। देखिए, अगर कोई सनातन धर्म के साथ गलत कर रहा है तो वो संविधान को तोड़ के ही करेगा, संविधान के नियम को तोड़ के करेगा। तो कभी भी उसके साथ जो उसको सीख दी जा सकती है तो संविधान के दायरे में तो रह के दी नहीं जा सकती। हाँ ये है कि वो संविधान को 1% तोड़ रहा है, तो जब तक मैं संविधान को 10% नहीं तोड़ूंगा तब तक उसको सीख नहीं मिल सकती। इसको चाहे आप विवादित कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए। आदि पुरुष को लेकर ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म को, ये फिल्में होती हैं और फिल्मों में इसको सिर्फ ऐसा समझना चाहिए कि सिर्फ दिखाया जाता है, लेकिन आपका ये इतना ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन कि फिल्म को हटाना पड़ा, तो आने वाले समय में इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड भी है, सरकारें भी हैं। आपको नहीं लगता है कि सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी बनती थी, ऐसा अगर विवादित कोई बयान था, ऐसा कोई विवादित चित्रण था तो उसे हटाना चाहिए था? देखिए, एक तरफ प्रदेश में जहाँ प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है महाराज जी के संरक्षण में, वही कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल है। इसको तो कहना ही पड़ेगा, केंद्र सरकार इसमें दोषी है, क्योंकि सेंसर बोर्ड उसका है और अगर केंद्र सरकार चाहती तो ये फिल्म प्रसारित नहीं होती। तो ये कहा जा रहा था कि आपने धमकी दी है एससीएम को फूके जाने की। धमकी नहीं दी है, धमकी मैंने एकदम 100% उसका वीडियो भी है और दिया है। और अभी भी कह रहा हूँ कि भविष्य में अगर एससीएम सिनेमा इस सीतापुर में हिंदू धर्म को जो है खंडित करने वाली या हिंदू धर्म को आघात करने वाली कोई भी फिल्म को चलाता है तो फिर उसके साथ यही हाल होगा। आपकी स्थानीय पुलिस प्रशासन से बात हुई होगी, उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? देखिए, स्थानीय पुलिस प्रशासन कल रात से ही लगा रहा। उसका कारण है कि क्षेत्र की कम से कम 40,000 जनता आज मैदान में उतरने के लिए तैयार थी। तो स्थानीय प्रशासन का ये काम रहा कि रात में उन्होंने कहा कि महाराज जी फिल्म हटा दी गई है, आप जो है जनता को रोकिए। हमने फ़ोन के माध्यम से लोगों को गांव में भेज कर जनता को रोका, तब भी वहाँ 400-500 लोग, 1000 लोग पहुँच गए, लेकिन पुलिस के माध्यम से समझाया गया और वो लोग वापस आ रहे हैं। तो आदि पुरुष फिल्म को लेकर जिस तरीके से जो सिनेमास था जिसमें दिखाई जा रही थी एससीएम, उसको फूके जाने की धमकी बजरंग मुनिदास ने दी थी और उसका असर ये हुआ कि चलती हुई फिल्म को प्रशासन को हटवाना पड़ा और वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रहे, भारी पैमाने पर पुलिस बल तैनात करना पड़ा। और आज जो ऐलान किया था बजरंग मुनिदास ने वहाँ पहुँचने का, जैसे ही फिल्म हटने की सूचना आई उन्होंने वहाँ जाने का प्रण नहीं किया और अपने ही आश्रम पर बैठकर फिर से एक बार उन्होंने चिताया है कि सिर्फ डायलॉग ना हटें बल्कि उसका चरित्र चित्रण
और उसका जो पोशाक है वो भी फिल्म से हटाई जाए। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अच्छा रहेगा उस पर बैन लगाया जाए। एससीएम सिनेमा हॉल में फिल्म प्रदर्शन से पहले ही महंत बजरंग मुनिदास द्वारा सिनेमा हॉल को फूंक देने की धमकी के बाद जहां पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया और सिनेमा हॉल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मामले में आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने सीओ सदर राजू कुमार साव से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। आदि पुरुष फिल्म को लेकर समूचे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सीतापुर में भी महंत बजरंग दास के ऐलान के बाद एहतियातन तौर पर पुलिस फोर्स लगा दिया गया है। एससीएम में हमारे साथ मौजूद हैं सीओ सदर राजू कुमार साव। उन्हीं से जानते हैं कि सर जो विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है महंत बजरंग मुनि दास ने, उसको लेकर क्या कदम पुलिस ने उठाया है? देखिए, कल ही सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुआ कि बजरंग मुनि दास ने आह्वान किया है। उनके सारे मैसेज हम लोग के सर प्राप्त हुआ। संज्ञान लेकर हम लोगों ने एससीएम सिनेमा हॉल का भ्रमण भी किया। वहाँ के जो उनके व्यवस्थापक, उनसे बात करके हम लोगों ने 3 लेयर सिक्योरिटी प्रोविज़न वहाँ कर रखा है और वहाँ हमारे पीएससी के फोर्स और किवाटी भी मौजूद है। बहरहाल वहाँ शांति व्यवस्था कायम है। हम लोगों ने देर रात तक के लिए वहाँ ड्यूटी लगाया है और ड्यूटियाँ बादस्तूर रहेंगी। कोई शांति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। आदि फिल्म चल रही है? देखिए, इस संबंध में तो बताया नहीं जा सकता है। हम लोगों ने शांति व्यवस्था की दृष्टि से फोर्स लगा दिया है और फिल्म के बारे में भी हमें कोई औपचारिक या कोई ऑफिशियल अभी तक सूचना नहीं मिला है। तो क्या महंत बजरंग मुनि दास वहाँ पहुँचे थे एससीएम में? अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार उनसे भी वार्ता चल रहा है और अभी तक आए नहीं है और जहाँ तक जो संभावना है हम लोगों ने उनसे अपील भी किया था और देखते हैं, अभी दिन का समय है। बहरहाल हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए ड्यूटी लगा रखा है। तो देखिए, आदि पुरुष फिल्म को लेकर जो विरोध प्रदर्शन सीतापुर में हुआ उसमें एहतियातन तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एससीएम पर भारी पैमाने पर पुलिस बल तैनात है, ये कहना है सीओ सदर राजू कुमार साव का और महंत से भी वार्ता चल रही है। सीतापुर से पंकज सिंह गौर। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल विजय लक्ष्मी नगर, स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखीमपुर रोड सीतापुर, affiliated to CBSE Board New Delhi, world class infrastructure, NCC for boys and girls, blessed by Honorary President of India and Governor of UP, state of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।